क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि लोग आपकी तरक्की से जलते हैं? प्रमोशंस आते आते रुक जाते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स से मन अशांत रहता है और घर वाले बोलते हैं तुझ पर नज़र लग गई है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि भगवद गीता हमें ईविल आय और ऑफिस पॉलिटिक्स से निपटने के लिए क्या सिखाती है, ताकि हम अंदर से मजबूत रहें और शांति बनाए रख सकें। नमस्कार। अगर आप स्पिरिचुअलिटी, गीता और प्रैक्टिकल लाइफ पर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहली बात, गीता हमें सिखाती है कि असली सुरक्षा किसी ताबीज़, नज़र के धागे या बाहरी उपाय में नहीं, बल्कि हमारे इनर स्टेट में होती है। जब हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं और परिणाम भगवान पर छोड़ देते हैं, तो दूसरों की जलन या नेगेटिविटी का असर हमारे मन पर बहुत कम पड़ता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपना कर्तव्य कर्म योग की भावना से कर, फल की चिंता मत कर। मतलब प्रमोशन मिलेगा या नहीं, कौन क्या बोलेगा, कौन जलता है, इन सब बातों से ज़्यादा फोकस इस पर हो कि मैं अपना काम कितना सिंसेरिटी और एक्सीलेंस से कर रहा हूँ। ईविल आई से बचने का सबसे बड़ा उपाय है अपना सेल्फ वर्थ दूसरों की नज़र से नहीं, अपने चरित्र और अपने कर्मों से जोड़ना। जब हमारी खुशी हमारे आत्मविश्वास का आधार लाइक्स, तारीफ, स्टेटस सिंबल या दूसरों की अप्रूवल होती है, तब हम नज़र के लिए इजी टारगेट बन जाते हैं। गीता हमें सिखाती है अंदर की स्थिरता यानी स्टेडीनेस ऑफ माइंड बनाओ। इसके लिए आप रोज़ के कुछ सिंपल प्रैक्टिसेस अपना सकते हैं, जैसे रोज़ 10 से 15 मिनट ध्यान या गहरी सांसों की प्रैक्टिस, हर दिन 1 या 2 श्लोक या गीता के कुछ पेज पढ़ना और उस पर मनन करना, अपने ब्लेसिंग्स के लिए ग्रैटिट्यूड जताना लेकिन दिखावे से बचना, यानी ब्लेसिंग्स एंजॉय करो पर उन्हें दूसरों के सामने अननेसेसरी फ्लॉन्ट मत करो। बहुत बार जो हमें ईविल आई लगता है वह वास्तव में दूसरों की अपनी परेशानियां होती है। ऐसे में जहां संभव हो सामने वाले के लिए करुणा रखिए, नफ़रत नहीं। काइंडनेस और कंपैशन भी एक तरह की स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है। अब बात करते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स की। गीता कहती है अपना धर्म निभाओ। ऑफिस का हमारा धर्म क्या है? इम्पेकेबल वर्क, ईमानदारी और प्रोफेशनलिज्म। इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं जो हम अपना सकते हैं, जैसे अपने काम में एक्सीलेंस लाएं। जब आपका वर्क स्ट्रांग होता है वही आपकी सबसे बड़ी शील्ड बन जाता है। गॉसिप, ग्रुपिज्म और बैकबाइटिंग से जितना हो सके दूर रहें। न्यूट्रल और ऑब्जर्वेंट बने, चीज़ों को देखें, समझें, पर हर जगह पक्ष लेने ना लग जाएं। अनएथिकल स्कीम्स, झूठी शिकायत या सीक्रेट प्लानिंग में पोलाइटली लेकिन फर्मली मना कर दें। यह मेरे प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ ज़रूरत हो बातें लिखित में रखें, मेल्स पर कंफर्मेशन लें ताकि बाद में पॉलिटिक्स के कारण ब्लेम गेम में ना फंसें। साथ ही हर समय फेयरनेस की उम्मीद ना रखें, पर कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि हमें कब लड़ना है और कब हटना है। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि कभी कभी सही बात के लिए खड़ा होना भी धर्म है और कभी कभी शांत होकर पीछे हट जाना भी। ऑफिस में भी यही बुद्धि चाहिए। अगर कोई आपके सम्मान या काम के साथ सीधा अन्याय कर रहा है तो शांत, क्लियर और प्रोफेशनल तरीके से बात रखना ज़रूरी है, चाहे वो HR से हो, मैनेजर से या डायरेक्टली उस व्यक्ति से। लेकिन अगर कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो सिर्फ ईगो को ट्रिगर कर रही हैं, तो हो सकता है वहाँ स्ट्रैटेजिक विड्रॉल बेहतर हो, यानी इग्नोर करना, डिटैच होना,
वहाँ एनर्जी वेस्ट ना करना। हर सिचुएशन को काम माइंड से असेस कीजिए। क्या यहाँ खड़े होकर बोलना सही है या चुप रहकर आगे बढ़ जाना बेहतर है? यही विवेक गीता हमें देती है। अंत में सबसे गहरा पॉइंट, सरेंडर। गीता कहती है अपने कर्म और उनके फल दोनों भगवान को समर्पित कर दो। जब हम जेन्युइनली मन में मान लेते हैं कि मैं बस अपना बेस्ट दूंगा, बाकी परिणाम ईश्वर पर है, तो अंदर से बर्डन हल्का हो जाता है। आप चाहे जिस रूप में भगवान को मानते हो, कृष्ण, शिव, देवी, रोज़ कुछ पल प्रार्थना में बैठिए। हे प्रभु, मुझे सही कर्म करने की शक्ति दो और परिणाम जैसा भी हो उसे शांत मन से स्वीकार करने की बुद्धि दो। यह इनर प्रेयर आपको एक ऐसा कवच देती है जिसे कोई इविल आई, कोई ऑफिस पॉलिटिक्स आसानी से भेद नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, भगवद गीता का संदेश साफ है। बुरी नज़र हो या ऑफिस पॉलिटिक्स, असली समाधान है कर्तव्य में एक्सीलेंस, मन में इक्वानिमिटी और ऊपर वाले पर पूर्ण भरोसा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी इस विजडम से लाभ ले सकें। ऐसी ही स्पिरिचुअल प्लस प्रैक्टिकल बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आपको गीता की कौन सी सीख सबसे ज़्यादा मदद करती है, सिर्फ कर्म का अधिकार या समर्पण और शांति। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।